नियुक्ति विलासों में तीसरा श्लोक पढ़ रहे थे। कोकिल यापै दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु यावत मिलदलिमालः को अपि रसालो समुलशति। अर्थात हमने इसका अन्वय बताया था। कोकिल तावद करील विटपेशु विरसान दिवसान यापै यावत मिलदलिमालः को अपि रसालो समुलसति। अर्थात कोयल को कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम तावत यानी तब तक करील विटपेसु जो बबूल के कांटेदार वृक्ष हैं उस पर अपने विरसान यानी नीरस, दिवसान यानी दिनों को, यहाँ पर मतलब बिताओ, यावत यानी जब तक, मिलदलिमालः का अर्थ होता है भौरों से युक्त को अपि मतलब कोई, रसालः आम का वृक्ष, समुलसति मतलब भली भांति विकसित नहीं होता। यानी कि हे कोयल, तुम तब तक उन कांटेदार वृक्षों पर अपना नीरस जीवन बिताओ जब तक कि तुम्हें कोई भौरों से युक्त कोई रसालो यानी आम का वृक्ष भली भांति विकसित नहीं होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन में क्या आते हैं, कई बार दुख आते हैं। तो कवि कह रहे हैं, इस कोयल के माध्यम से हमें यह कह रहे हैं, मनुष्यों को कह रहे हैं, तुम जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट के दिन आए, दुखी दिन आते हैं, तुम दुखी मत हो, परेशान मत हो तुम, क्योंकि दुख के बाद हमेशा ही सुख आता है। कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता है। तो तुम उस कष्टपूर्वक जीवन को तब तक बिताओ जब तक कि तुम्हें सुखमय जीवन नहीं मिलता है। तो ये था इसका। अगला है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान् उदेष्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्हार। रात्रि गमिष्यति सुप्रभातं भविष्यति भास्वान् उदेष्यति पंकजाली हसिष्यति इत्थं कोशगते द्विरेफे विचिन्तयति हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्हार। अब जो भौरा है, भौरा क्या, वो किसी कमल के फूल पे क्या कर रहा था, उसका रस ले रहा था कि तभी क्या हो गई, शाम हो गई और वो उसका जो फूल है वो सिकुड़ गया और उसमें जो कमल का फूल बंद हो गया उसमें भौरा फंस गया। तो भौरा सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी और सुप्रभातम भविष्यति और सुबह हो गई, भास्वान् उदेष्यति और भानु सूर्य उदय होगा और पंकजाली हसिष्यति और जो ये कमल का फूल है, हसिष्यति मतलब खिल जाएगा। ये सब सोच रहा था। इत्थम विचिन्ति, इस प्रकार से कोशगते, उस कमल पुष्प में बंद, द्विरेफे का अर्थ होता है भौरा, इस प्रकार से विचिन्त्यति मतलब सोच रहा था। लेकिन हा हन्त हन्त, हाय, अत्यंत दुख का विषय है कि नलिनीं गज उज्हार, जो गज यानी हाथी है उसने क्या कर दिया, उस कमलिनी को उज्हार मतलब उखाड़ दिया, है ना। तो कहने का मतलब है क्या, भौरा अभी भौरे को कह रहे हैं, भौरा कमल पुष्प में बंद हो गया है। तो वो क्या सोच रहा है, रात बीतेगी और सुबह होगी, सुबह होने के बाद धूप खिलेगी और जब धूप खिलेगी तो यह जो कमल का पुष्प है वो भी खिल जाएगा और जैसे खिलेगा मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन वो ये सारा सोच रहा था, उस बंद कमल के फूल को इसने, नलिनी ने
गज यानी हाथी ने उखाड़ दिया और वह उसमें हमेशा के लिए बंद हो गया। तो मनुष्य को संदेश दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि नहीं, जब अच्छा समय आएगा तब करेंगे। हम हमेशा ही अपने काम को टाल देते हैं और फिर क्या हो जाता है, वह समय कभी नहीं आता और हमारा वह काम भी पूरा नहीं होता। इस प्रकार हमें कहने का तात्पर्य है कि हमें क्या करना चाहिए, समय रहते ही अपना काम कर लेना चाहिए। अगला है, नवै ताडनाद तापनाद वह्नि मध्ये नवै विक्रयाद क्लिश्यमानो अहम् अस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मां जनः गुंजया तोलयन्ति। इसका अन्वय हो जाएगा, नवै ताडनाद वह्नि मध्ये तापनाद न विक्रयाद अहम क्लिश्यमानो अस्मि सुवर्णस्य मुख्य दुखम तद एकम यतो माम जनः गुंजया तोलयन्त। सोना कह रहे हैं, क्या सोना जो गोल्ड होता है ना, नवै ताड़ना, न उनके द्वारा ताड़ने पर यानी पीटने, ताड़ना मतलब पीटने। सोने को जब भी क्या सोने का आभूषण बनाते हैं तो उसे पीटा जाता है, अग्नि में जलाया तपाया जाता है ना। तो वो सोना कह रहा है कि ना उनके द्वारा ताड़ना पीटने से, ना ही अग्नि के मध्य, वही मतलब अग्नि के मध्य में तापना तपाने से, और ना ही उनके द्वारा विक्रिया मतलब बेचने से। उसके बाद क्या करते हैं, ज्वेलर्स क्या करते हैं, सोने को पीट करके आग में तपा करके आभूषण बनाते हैं, उसके बाद उनको बेच देते हैं। इसलिए सोना कह रहे हैं, नवै विक्रिया, ना ही उनके द्वारा बेचने पर, अहम मतलब मैं, क्लिश्यमानो मतलब दुखी होता, अस्मि मतलब हूँ, मैं सुवर्ण से, मुझे स्वर्ण का एक ही मुख्य दुख है, एक ही मुख्य दुख है, यह तो कि जनः लोग, माँ मतलब मुझे, गुंजया गुंजा के साथ तोलते हैं। सोना कह रहा है कि क्या, कि ना जब लोग मुझे क्या करते हैं, पीटते हैं, अग्नि में जलाते हैं, बेचते हैं, उस समय मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। मेरा मुख्य दुख एक ही है कि लोग मुझे क्या करते हैं, गुंजा के साथ तोलते हैं। तो इसी प्रकार जो मनुष्यों के लिए ये है कि जो गुणी और विद्वान व्यक्ति होता है वो अचानक विद्वान नहीं होता, या बहुत गुणवान अचानक नहीं होता, वो बहुत अधिक परिश्रम करता है, तब वह विद्या प्राप्त करके विद्वान होता है। लेकिन वह गुणवान व्यक्ति कह रहे हैं कि मेरा एक मुख्य दुख क्या है कि मैं, जो विद्वान की तुलना लोग क्या करते हैं, सामान्य व्यक्ति या किसी धनी व्यक्ति के साथ करते हैं। जब किसी विद्वान की तुलना किसी धनी व्यक्ति के साथ, धनी कैसा, जो क्या है, गुणहीन है, विद्याहीन है, उस व्यक्ति के साथ जब उसकी तुलना की जाती है, तब मनुष्य को क्या होता है, दुख होता है उस मनुष्य को जिसने कि अत्यधिक परिश्रम किया था, अत्यधिक मेहनत करके विद्या प्राप्ति की थी, और जब उसकी तुलना एक ऐसे धनी व्यक्ति के साथ करते हैं जो कि क्या गुणहीन है और विद्याहीन है, तब उस परिश्रमी विद्वान को क्या होता है, दुख होता है।